नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और इस वक्त नू में मौजूद हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मेरे अगल बगल में मेवाती लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनकी समस्याएं हैं, इस यात्रा में क्यों आए हैं और राहुल गांधी को ये कैसे देखते हैं और कितना उनको पसंद करते हैं, क्या कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, क्या भाजपा के बारे में सोचते हैं और मेवात की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के इनको किस पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेवात में मैंने ये चीज देखी है कि यहाँ पर आपको माइक और कैमरा निकालने की जरूरत है। लोग आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत अंडर रिपोर्टेड ये एरिया है। लोग यहाँ चाहते हैं कि उनकी आवाज जो है वो सरकारों तक पहुंचे, नुमाइंदों तक पहुंचे। तो आज हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले ये एक बुजुर्ग है, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद जी। नूर मोहम्मद, कितनी उम्र है जी आपकी? मेरी 76 साल की। 76 साल उम्र होगी। तो 76 साल आपकी उम्र होगी। आज आप यहाँ किस लिए आए थे? हम आप राहुल गांधी के मारे आए हैं और बहुत खुशहाली है हमने उसकी आने की और सरकार लाएंगे बाकी और हमारे मजदूरी के काम खुलवाएगो, हमारे पहाड़ पत्थरन चलवाएगो, हमारे ऑटो हाँ उनने चलवाएगो, चालान ना कटन देगो गरीब आदमी की और सुबह तक करेगो हमारी। अच्छा ताऊ, एक बात बताना मेरे को। आप पत्थर की बहुत बात आ रही है कि भाई पहाड़ में जो माइनिंग है वो खुल जाएगी तो आप लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हाँ, रोजगार। लेकिन सरकार ये कहती है कि ये अवैध माइनिंग है और बीते दिनों देखा था हमने कि एक डीएसपी पे भी ट्रक चढ़ा दिया था। उसके बाद से तो ज्यादा सख्ताई होगी। नहीं जी, वो गलत बात थी। वो नहीं जी, वो आप मरो गिर के। नहीं, देखिए वो अपने आप नहीं मरे हैं। जो माइनिंग माफिया है वहां पर वो गए थे चेक करने कि वहां पर माइनिंग हो रही है और वो माइनिंग चेक करने गए थे और जब वो वहां देखा उन्होंने तो ट्रक छोड़ के भागे और उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, रुकवाया जब। तो आपको लगता है कि अवैध माइनिंग होती और सरकार का बंद करना ठीक है? हाँ, वो तो बंद करना तो ठीक है। जब ऐसी बात कर दी तो हत्या तो बहुत बुरी चीज है। जो हत्या करी, अफसर की हत्या करनी ना करनी ना। अच्छा ये बताओ ताऊ, अगर मान लो राहुल गांधी से मिलने का आपको मौका मिले तो राहुल गांधी को कोई दो बात आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहेंगे जी, हमारे गरीब आदमी की मदद करे और हमारे कहने और सरपंचन को पैसा दे और भाई हमारी सहायता करे गरीब आदमी की। हमारी पेंशन बढ़ावे हमारी है। बुढ़ापा पेंशन मिलती है आपको? हाँ। कितने रुपए मिलती है? 2500 मिला जी। 2500 मिलती है। हाँ। तो क्या करते हैं 2500 का? बच्चा ने पाल रहे हैं जी, 8-7 बालक हैं। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, पढ़ते हैं स्कूलन में। अच्छा, ये जो बात है कि बच्चों को कम पढ़ाते हैं, मेवाती स्कूल नहीं भेजते, कितनी सच्चाई है? ना, खूब पढ़ा दे जी, पैसा ही ना है जी हम पे। वो अब कहाँ सरकारी में पढ़ावा, कहाँ कर हार है। हाँ। अच्छा, सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, मास्टर हैं सरकारी स्कूलों में? कम, बहुत कम। अच्छा, बहुत कम पढ़ावा ना सोवा। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और आपने इन बुजुर्ग की समस्याएं सुनी और साथ ही राहुल गांधी इनको क्यों पसंद है वो भी इन्होंने बताया। आप अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है जी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेवात के ही हैं। मेवाती हैं आप। अच्छा, आप इस यात्रा में क्यों आए हैं आज? इस यात्रा का जो मकसद है वो यही है जी, मोहब्बत की हवाएं आम हो जाएं और ये नफरत की जो राजनीति भाजपा सरकार कर रही है ये खत्म हो जाए। अच्छा, मोहब्बत की और नफरत की भी जो बात बता रहे हैं जो भी कुछ है। नफरत के लड़ाई। इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इस यात्रा का। राहुल जी ने कह भी दिया साफ, इलेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो यही है जी, राहुल जी की जो यात्रा का जो मकसद है, जो मोहब्बत और नफरत की जो राजनीति हमारे देश में हुई पड़ी है कुछ फिरका परस्तों के जरिए, वो नफरत की राजनीति खत्म हो और प्यार और मोहब्बत की जो आपसी भाईचारा हमारे देश का वो कायम हो जाए। आप क्या करते हैं? मैं तो एक पढ़ाता हूँ जी, टीचर है। मदरसे में पढ़ाते जी हैं? जी। अच्छा, मदरसे में पढ़ाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जिस नफरत की और मोहब्बत की बात करें, बड़ी गहरी आपने बात की है, इस पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। आपको क्यों लगता है कि ये सरकार नफरत की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, और क्यों इस तरीके की आपको फीलिंग आती है? असल में नफरत की राजनीति इस तरह फीलिंग आती है सर, आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे दूसरे भाई लोग हैं आरएसएस से जुड़े हुए हैं और दूसरी तंजीमों से, उनके अक्सर वाहियात बयान आते हैं, अक्सर वाहियात बयान आते हैं। और इसकी अगर हम विकास की बात करते हैं इस सरकार की, तो जो हमारा विकास शायद हुड्डा सरकार में हुआ था उस विकास को भी और इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ये रोड की मांग करीब 10 साल से चल रही है, इसको 4 लाइन करो, और इस रोड का नाम हमारे यहाँ तो खूनी रोड पड़ गया है। खूनी रोड पड़ गया। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। अभी 3 दिन पहले भी यहाँ 3 हादसे हुए, उससे पहले भी कल भी 2 हादसे हुए यहाँ। बताओ, कोई हादसा नहीं है। अच्छा, जो मेवात का सामाजिक भाईचारा है, अमन चैन है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। वो माहौल मैं जानना चाहूंगा कि पिछली सरकारों में कैसा था, इस सरकार में कैसा, कोई तब्दीली उसमें आई है? अगर आई है, कैसी तब्दीली आई है और क्यों आई है?
देखो, मेवात का जो भाईचारा ये तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आप कहीं चले जाओ, यहाँ का सब भाईचारा शायद देश के दूसरे स्टेटों में नजर आएगा। लगता नहीं हमें ऐसा नजर आएगा, लेकिन होगा और जगह भी। लेकिन हमारे यहाँ तो जो पहले था वो आज भी है, हमारे यहाँ तो आज भी बरकरार है। थोड़ा सा कुछ फर्क आया इस सरकार से, थोड़ा सा मामूली सा। कैसा फर्क आया? मतलब फर्क मतलब इतना आया है कि जो बीजेपी के लोग हैं वही थोड़े ताज्जुबबाजी के साथ बात करते हैं। हमारी जो कांग्रेस की जो सोच है पहले से ही 1947 से लेकर आज तक जो इस सरकार की सोच रही है वो यही रही है कि इसमें सारे लोग मिलकर चलते हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे लो कि जैसे अभी गुजरात में बीजेपी के चुनाव हुए, जिन जिन जगहों पर चुनाव हुए उन्होंने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को कैंडिडेट नहीं बनाया। बहुत कम जगह जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, जैसे मान लीजिए राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी थे तो उनको भी आपके साइड लाइन कर दिया गया। और कांग्रेस सरकार में आप आ जाइए, सरदार जी को देखिए, इसमें सरदार जी भी आपको नजर मिले। जैसा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उससे पहले हमारे यहाँ हरियाणा में तो मुसलमानों को देख लीजिए आप, और हिंदू, यहाँ तो सारी जातें इसमें मिलजुली हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि मेवात, आप टीचर हैं तो मेवात की शिक्षा स्तर पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि शिक्षा स्तर इतना कम क्यों है मेवात में? ऐसी क्या दिक्कत है कि लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं है? अगर भेजते भी हैं तो वो ज्यादा नहीं पढ़ाते, स्कूल लेवल तक ही रह जाते हैं। अगर सर इस शिक्षा की बात करें हम तो 10 साल पहले जाते हैं हम। 10 साल पहले जो शिक्षा की हालत थी उसमें आज सुधार है। आज बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे हर लाइन में, स्कूल में भी। अब तो हमारे बच्चे बहुत विदेशों में पढ़ रहे हैं। इसका फर्क ये है कि हमारे यहाँ रोजगार तो कोई है नहीं, स्कूल जो सरकारी है उनकी हालत बहुत बदतर है, आज भी बहुत बदतर है, पहले और ज्यादा बदतर थी। अब कुछ सुधार हुआ है तो यहाँ इसका कारण यही रहा कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है तो पैसे नहीं है। अब कोई भी लाइन आप जानते हैं कि जो शिक्षा सबसे महंगी चीज है हमारे देश में, इसका कारण ये रहा सर, सिर्फ रोजगार ही। मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और दूसरा रोजगार नहीं है तो सोचते हैं कि शिक्षा का फायदा क्या। अच्छा, एक बात बताइए कि इस जो नफरत और मोहब्बत की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसको साइड में हटा के बात मुद्दों पे होनी चाहिए, विकास पे होनी चाहिए? मेवात क्या चाहता है, मेवात की रिक्वायरमेंट क्या है, उन पे बात होनी चाहिए। असल में सर हर आदमी यही चाहता है विकास की बात हो, लेकिन सरकार करेगी विकास की बात जब ही तो बात करेंगे। हमारे और विपक्ष के बात करने से बात नहीं बनती। जो सेंटर में या स्टेट में जो सरकारें होती हैं वो विकास की तरफ ध्यान देंगी तो विकास होगा ना। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं देती। और मेवात का तो मैं आपको बता दूं, कोई रोड, ये रोड वो है जिस पर पूरी मेवात लगती है। आप गुरुग्राम से जाइए अलवर तक, पूरी मेवात इस रोड से जुड़ी हुई है। और इस रोड की जो हालत है, आप इसको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। इस रोड की जो हमारी वो है मांग थी, बहुत 15 साल से चली आ रही है, कोई पूरी नहीं कर रहा सर। अच्छा, ये बताइए कि अंत में मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा इम्पोर्टेंट, कि मेवात की जो समस्याएं हैं उसमें 2 मुख्य समस्या मुझे बताइए, और दूसरा ये है कि आप मेवाती उनके समाधान के लिए, आप जैसे जिम्मेवार लोग जो टीचर भी हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं और आपको किस सरकार से उम्मीदें हैं? देखो सर, सरकार से तो सबसे उम्मीदें होती हैं, जो आता है तो उम्मीद तो हर सरकार से होती है, लेकिन किसी से ज्यादा हो जाती है, किसी से कम हो जाती है, इतना फर्क होता है। नहीं, सरकार तो हमारे देश की, वो भी हमारे देश के ही हैं, हम भी इसी देश के हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो हमें तो इनसे भी यही उम्मीद है, अगर ये सरकार विकास करेंगे, ऐसा नहीं बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देंगे और दिया है वोट सिर्फ इसी विकास कर, लेकिन विकास करते तो है नहीं जी। वो भाजपा को वोट किया है अब के तो नहीं किया। अगर विकास करेगी तो हो सकता है भाजपा को वोट करें, विकास करेगी तो। हाँ करेंगे, अगर करेगी। देखो, पहले 1947 से लेकर पिछली बार को छोड़ दीजिए, हरियाणा में आज तक को बीजेपी सरकार नहीं बनी, सिर्फ इसी बुनियाद पर आई भाई हम विकास करेंगे, लेकिन विकास किया नहीं सर। इस वजह से अगर विकास करेंगे तो हो सकता है अगली बार ज्यादा सीटें निकलें, ये तो विकास की बात होगी। ये नहीं कांग्रेस से बंधे हुए होते हैं, कांग्रेस से कोई बंधा नहीं हुई, ये सिर्फ एक विकास की बात है सर। तो मेवाती कांग्रेस से बंधे हुए नहीं, कोई बंधा नहीं हुआ किसी से। सब आजाद हैं देश में, हर एक की अपनी सोच अलग अलग होती है जी, हर एक अपने सोच का अलग वो करता है, और वोट हर किसी का एक राइट है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। और बेहतर यही है कि हर आदमी समझदार अपनी वोट को सही जगह डालता है। तो देखिए, ये टीचर थे, मदरसे में पढ़ाते हैं, इनका कहना है कि मेवाती कांग्रेस से बंधे हुए नहीं है, जो सरकार विकास की बात करेगी ये उनको भी वोट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि नफरत और मोहब्बत की जो राजनीति है उससे हटके, यानी कि उससे अलावा विकास पे अगर बात होगी और सरकारें आगे आकर विकास की बात करेगी तो ये विकास वाली सरकार को ही वोट देंगे। तो इन तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपनी राय रखी, और इस वीडियो को लेकर आपके जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल यादव, हरियाणा तक नू।